सगाई की रात, ये सब क्या है? शादी से पहले इस तरह की तस्वीरें सबके सामने दिखाना? हमारे खानदान की तो नाक ही कटवा दी है। किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इन दोनों ने। अभी क्या भी इस वीडियो को बंद करवाओ। अभी बीच में मम्मी ये बंद नहीं होगा। तुम भी ना, ये आज का फैशन है। कितनी कूल लग रहे हैं दोनों साथ में। तू ना अपना मुंह बंद रख। तू क्यों नहीं बोलेगी कूल? तू भी तो इन्हीं की तरह है। रजनी स्नेहा की माँ अंबिका के पास जाकर गुस्से में कहती है, ये सब समधन हमारे घर में नहीं चलता है। अभी के अभी इस बेहूदगी को बंद करवाइए, वरना मैं बारातियों को लेकर वापस चली जाऊंगी। नहीं समधन जी, ऐसा मत कहिए। मुझे इन सब के बारे में कोई खबर नहीं है। बच्चों ने किया है सब। मैं अभी बंद करवा देती हूँ। अंबिका तुरंत जाकर वीडियो बंद करवा देती है। स्नेहा और अमन का मुंह उतर जाता है। अमन रजनी से कहता है, मम्मी ऐसी कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई जो तुम इतना हंगामा मचा रही हो? बेचारी स्नेहा का पूरा मूड ही ऑफ हो गया। तुम लोगों ने तो इज्जत बेच खाई है। अभी से ही जोरू का गुलाम बन गया है। अपने आंचल में बांध लिया है तुम्हें। ठीक है, अब तुम्हें माँ की क्या जरूरत? रजनी सबके बीच से वहां से चली जाती है और माहौल गर्म हो जाता है। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। 2 महीने पहले स्नेहा और अमन एक ही कंपनी में काम करते हैं और दोनों में प्यार हो जाता है। एक रोज स्नेहा अमन से कहती है, अमन क्या सब हमारी शादी के लिए मान जाएंगे? अरे नहीं मानेंगे तो कहाँ जाएंगे? मैं किसी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी मम्मी तो पुराने ख्यालों की है ना। अपने घर वालों को तो मैं मना लूँगी। पुराने ख्यालों की तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मम्मी इस रिश्ते के लिए तब मना करेगी ना जब उन्हें पता चलेगा कि हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं। सब होगा लेकिन अरेंज्ड वे में। वाह मेरे शेर, मान गए तुम्हें। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अमन पंडित को पैसे देकर स्नेहा का रिश्ता अपने घर लाने को कहता है। पंडित रजनी के पास स्नेहा की तस्वीर लेकर आता है और कहता है, सेठानी जी, अमन बेटा के लिए एक रिश्ता लाया हूँ। लड़की तो मुझे बहुत भा गई है। लड़की की तस्वीर मेरे पास आई तो मैंने सोचा किसी और से इसका रिश्ता करवाने से पहले आपको दिखा दूँ। अमन और स्नेहा की जोड़ी तो खूब जमेगी। हाँ पंडित जी, दिखाइए तस्वीर। अमन की शादी तो अब करनी है। सामने से चलकर रिश्ता आया है तो देखने में क्या बुराई है। पंडित रजनी को तस्वीर दिखाता है। एक नज़र में ही स्नेहा रजनी को पसंद आ जाती है और वो कहती है, पंडित जी बात आगे चलाओ, मुझे लड़की पसंद है। एक बार अमन बेटा को दिखा लेते तो अच्छा रहता। अच्छा क्या रहता? हमारे टाइम पर कौन सा हमें लड़के दिखाकर शादी होती थी? अमन उसी से शादी करेगा जिसे मैं पसंद करूँगी। ठीक है तब सेठानी जी। पंडित वहाँ से चला जाता है और सीधे स्नेहा के घर जाता है और अंबिका से कहता है, सेठानी जी, बिटिया के लिए लड़के का रिश्ता लाया हूँ। पैसे वाला घर है, खानदानी लोग हैं, ऊपर से लड़का इतना कमाता है। बिटिया तो राज करेगी राज। तस्वीर तो दिखाइए पंडित जी। अंबिका अमन की तस्वीर देखती है और स्नेहा को दिखाती है। कैसा लगा तुझे लड़का? लड़का दिखने में तो सही है। वैसे ये ना मेरे साथ ही काम करता है। तब तो और भी अच्छा है। तुम अच्छे से इसे जानती होगी, फिर तो डर की कोई बात ही नहीं है। पंडित जी आप बात आगे बढ़ाइए। पंडित दोनों परिवार को मिलवाने के लिए बात करता है और विनोद रजनी को फ़ोन करके कहता है, बहन जी, हम बाहर कहीं मिले उससे अच्छा है कि हमारे घर पर ही बैठकर हम अच्छे से बात कर लें। बच्चों को भी एक दूसरे से बात करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, मैं कल शाम को अपने पूरे परिवार के साथ आपके घर आती हूँ। अगले दिन शाम को रजनी अपने परिवार के साथ स्नेहा के घर पहुँच जाती है। बहन जी बस आप लोगों का ही इंतज़ार हो रहा था। स्नेहा नाश्ता ले आना बिटिया। स्नेहा साड़ी में नाश्ता लेकर आती है। अमन और स्नेहा इशारों में एक दूसरे से बात करते हैं। रजनी को तो स्नेहा देखते ही भा जाती है और वो स्नेहा से बिना कुछ पूछे कहती है, विनोद जी नाश्ता वगैरह छोड़िए, मुंह मीठा करवाइए। हमें ये रिश्ता मंजूर है। परसों से 2 महीने का तारा लग रहा है तो कल ही सगाई कर लेते हैं। बहन जी वो सब तो ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी तैयारी कैसे होगी? अरे सब कुछ हो जाएगा। मैं तो 1 दिन में शादी की तैयारी कर दूं। पहले बच्चे एक दूसरे के लिए हाँ बोल देते, उसके बाद ही कुछ तय करना सही होगा। भैया पूछ लीजिए भाभी से जो पूछना है। सेजल बेटा तुम दोनों को कमरे में ले जाओ। जी आंटी जी।
सेजल दोनों को कमरे में ले जाती है और स्नेहा को छेड़ते हुए कहती है, भाभी मुझे पता है आप लोगों की तो पहले से सेटिंग है, कोई नहीं, एंजॉय कीजिए। सेजल कमरे से चली जाती है। अमन स्नेहा से कहता है, कैसा लगा मैडम सब कुछ? मैंने कहा था ना, तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे पता है तुम्हारा कोई जवाब नहीं है, अब कुछ पूछना हो तो पूछ लो, वरना बाद में कहोगी मैंने ये नहीं पूछा, वो नहीं पूछा। दोनों हंसते हैं और थोड़ी देर बाद दोनों बाहर जाते हैं और एक दूसरे के लिए हाँ कह देते हैं। अब रिश्ता पक्का है समधन जी। ठीक है, कल के कल ही सगाई कर देते हैं। अब हम चलते हैं, आपको भी तैयारी करनी होगी। रजनी अपने परिवार के साथ अपने घर आ जाती है और दोनों घर सगाई की तैयारी में लग जाते हैं। विनोद अंबिका से कहता है, तुमने हाँ तो बोल दिया सगाई के लिए, इतनी जल्दी तैयारी कैसे होगी? वो तो लड़के वाले हैं, सब कुछ तो मुझे ही करना है, वो लोग तो बस एक अंगूठी लेकर आ जाएंगे। जवान बेटी घर पर हो तो माँ को पहले से ही तैयारी रखनी पड़ती है। मैंने सारी तैयारी रखी है, बस आप एक अच्छा होटल बुक करवा लो। एन मौके पर कौन तुम्हें होटल देगा? अमन होटल स्नेहा के नाम से बुक करवा देता है और स्नेहा आकर विनोद से कहती है, पापा मेरी सहेली की होटल है, मैंने बुक करवा दी है, आप निश्चिंत रहो। लो सब कुछ हो गया ना, आप बेकार में ही टेंशन लेकर अपना बीपी बढ़ा रहे थे। अगले दिन सुबह पहले ही दोनों घर वाले वेन्यू की जगह पहुंच जाते हैं। स्नेहा पार्लर वाली से तैयार होती है, तभी स्नेहा के कमरे में आकर सेजल कहती है, भाभी मेरे भैया ना बहुत रोमांटिक है, आपको आज इतना तैयार देखकर वो तो पागल ही हो जाएंगे। स्नेहा हल्का मुस्कुराती है, भाभी मुझे ना आपकी लव स्टोरी सुननी है, भाई ने पहली बार आपको कैसे प्रपोज किया था? वो तुम अमन से ही पूछना, वो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा। भाभी मम्मी के सामने कभी भी भाई का नाम मत लेना, नहीं तो बहुत चिढ़ जाएंगी, और आपसे ही बात करना। सगाई का मुहूर्त आ जाता है और सगाई में स्नेहा की एंट्री कुछ खास डांस करती हुई लड़कियों के साथ होती है। इतनी ज़बरदस्त एंट्री देखकर सब देखते ही रह जाते हैं। ये सब मैंने तो नहीं करने को कहा था होटल वाले से, अब ये लोग इसका चार्ज भी जोड़ लेंगे, शादी का खर्चा तो अभी भी बाकी है। आप ये सब छोड़िए और अभी ये जो मोमेंट है उसे एंजॉय कीजिए। रजनी इवेंट देखकर कहती है, सगाई में इतना खर्चा किया तो शादी तो और भी ज़बरदस्त होगी। चलो अच्छा है, मेरी इज्जत और भी बढ़ जाएगी। तभी एक रिश्तेदार आकर रजनी से कहती है, भाभी जी लड़की तो बहुत सुंदर है,